इंदौर शहर में साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर बुजुर्ग दंपति से 1,15,00,000 रुपए ठग लिए हैं। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र का है, जहां शिकायतकर्ता 80 वर्षीय विजय सक्सेना और उनकी पत्नी सुमन सक्सेना 77 वर्ष निवासी बजरंग नगर इंदौर के मोबाइल पर 15 नवंबर 2025 को एक वीडियो कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को पुणे एटीएस मुख्यालय का एक अधिकारी चंद्रभान सिंह बताया। उन्होंने दावा किया कि सुमन के नाम से जम्मू में HDFC बैंक खाते में 70 लाख रुपए के संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुए हैं और मामला आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। जिसके बाद आरोपियों ने लगातार वीडियो कॉल पर महिला और उसके पति को कथित पूछताछ के नाम पर घंटों बैठने को मजबूर किया और उन्हें धमकी दी कि सहयोग नहीं किया तो गिरफ्तारी होगी, संपत्ति जब्त होगी और बच्चों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। डर के माहौल में आरोपियों ने व्हाट्सएप पर आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक संबंधित दस्तावेज मंगवा लिए, जिसके बाद 2 अलग-अलग बैंक खातों में नंबर देने को कहा और जांच पूरी होने तक रकम सुरक्षित ट्रांजैक्शन के रूप में ट्रांसफर करनी होगी। 20 नवंबर को 2 खातों में ट्रांसफर हुए 1.15 करोड़। 20 नवंबर 2025 को महिला ने अपने खाते से 49.70 लाख और अनेक पति के 65.30 लाख रुपए NEFT के माध्यम से बताए गए खातों में ट्रांसफर कर दिए। आरोपियों ने यह भी हिदायत दी कि बैंक में पूछताछ होने पर बताना कि रकम बेटियों के लिए भेजी जा रही है। रकम ट्रांसफर के बाद लगातार फोन कॉल्स और मानसिक दबाव के चलते पति की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। घटना के कुछ दिन बाद महिला ने पूरी जानकारी अपने दामाद को दी, जिसके बाद मामले की शिकायत साइबर क्राइम ब्रांच में की गई। जांच के बाद 27 फरवरी 2026 को हीरानगर थाने में FIR दर्ज की गई। एक सीनियर सिटीजन जो दंपत्ति है उनके साथ डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। मामला मैं 15 तारीख को उनके पास एक फ़ोन आया और उनको वीडियो कॉल था जिसमें कि वर्दी में वो व्यक्ति था। उसके द्वारा ये बताया कि मैं पूना ATS से बोल रहा हूँ, चंद्रभान नाम बताया अपना, और उसने बोला कि आप ये जो पुलवामा में और पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसमें एक आरोपी को हमने पकड़ा है, अफजल खान को, और वो उसके द्वारा बताया गया है कि आपके द्वारा आपने ऐसे मदद की थी और मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा जो आया था अकाउंट में उसमें 70 लाख का कमीशन आपको मिला है। अतः आपको अपने जो बैंक अकाउंट में है उनकी चेकिंग करानी होगी। फिर लगातार अलग अलग दिनों में फिर वो फ़ोन कट गया। उसने बोला कि हमारा कोई HDFC बैंक में खाता नहीं है। फिर अगले दिन फ़ोन आया, फिर उसके 2 दिन बाद फ़ोन आया, फिर अलग अलग व्यक्ति फ़ोन करने लगे और वीडियो कॉल पर लेकर उसको डिजिटली अरेस्ट किया गया और उससे लगभग ये बोला गया कि RBI की गाइडलाइन है, इसमें आप एक बैंक में आपको पहले RBI के एक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना होगा। उसके बाद हम वेरीफाइड करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा तो नहीं है, और जब ये वेरीफाइड हो जाएगा तो आपको पैसा वापस हो जाएगा। अगर आपने इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं किया तो फिर आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो उस तरह उसको डराया धमकाया गया और वीडियो कॉल पर रखा और उससे FD 2 FD थी, एक पति की थी और इसकी खुद की थी। खुद की FD भी तुड़वाई गई जिसमें लगभग 50 लाख के करीब था, और इसकी जो पति की भी FD थी जिसमें लगभग 65 लाख के करीब था। वो दोनों ने अपनी FD तुड़वाई। साथ में उनको ये भी बताया गया कि जब बैंक में आप FD तुड़वाएंगे तो ये बताना कि बच्चियों को हम डिस्ट्रीब्यूशन बच्चियों को दे रहे हैं, इसलिए FD तुड़वा रहे हैं। और इस तरह से इनकी तरह FD तुड़वा ली गई। तो कुल मिलाकर 1,15,00,000 का इनके साथ फ्रॉड किया गया है, डिजिटल अरेस्ट। उन्होंने वेट किया कि उनका पैसा वापस आएगा, लेकिन जब पैसा वापस नहीं आया तो फिर अपने रिलेटिव को बताया, तो रिलेटिव के साथ फिर वो यहाँ क्राइम ब्रांच आए, जहाँ टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर अभी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और फिलहाल एक मामला पंजीबद्ध कर लिया गया। साइबर फ्रॉड की जो फ्रॉड की जो अलग अलग धाराएँ हैं उसमें धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर्ड कर लिया गया थाना हीरानगर में। अब टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर क्राइम ब्रांच और हीरानगर पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैं बताना चाहूँगा ये डिजिटल अरेस्ट का 1 जनवरी से लेकर अभी ये अगर हम देखें तो लगभग ये 4था मामला है इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में, और इसमें अभी पिछले वर्ष डिजिटल अरेस्ट के मामले काफ़ी आए थे। 2024 में सबसे ज़्यादा मामले आए थे, 2025 में कमी आई थी। अभी भी फ्रिक्वेंटली यदा कदा ऐसे मामले आ रहे हैं। तो फिलहाल अभी ये 4था मामला सामने आया है और इसमें लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धाराओं 318(4), 319(2) और 308 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।